हम लोग का डिमांड अगर गवर्नमेंट और एनएचपीसी नहीं मानेगा तो हम लोग सेकेंड तक करेंगे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अरुण भूमि समाचार। मैं मोतो मिमी लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट से इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोलुंग मुसुक पे। यहाँ आज दिबांग मल्टीपर्पज डाउनस्ट्रीम डैम इफेक्टेड कमेटी के द्वारा यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम या मीटिंग रखा गया है। साथ ही साथ जो मेमोरेंडम उन्होंने गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट को सबमिट किया है उसका भी एक माइनस वो सब निकाला गया है। तो आइए देखिए आज का ये रिपोर्ट। मैम, आज आप लोग के यहाँ में बोलुंग मुसुक में जो मीटिंग हुआ है वो किस चीज का ऊपर अवेयरनेस आप लोग ने दिया है, और आप लोग का जो मेमोरेंडम जो सबमिट किया है उसको थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। Thank you so much. I am Bhanu Tatak, the spokesperson and youth president of Dibang Multipurpose Downstream Affected Committee, which is of 2,880 megawatt. तो आज का पर्पस हमारा था कि पब्लिक को अवेयरनेस हो ये कुंदू बांगो एरिया फ्रॉम वो मेका से लेके नीचे कांगकोंग तक। तो मीटिंग हमने बहुत बार किया है, पागलाम रीजन में भी किया है, दाम्बुक साइड में भी किया। अभी दिस इज आवर थर्ड मीटिंग वेयर अवेयरनेस है रिगार्डिंग द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम हैव बीन सबमिटेड। अभी हमने वो सबमिशन दे दिया है। कंसर्न एमएलएस आवर 42nd एंड 43rd दोनों एमएलएस को दिया है, फिर मिनिस्टर्स को दिया है, कंसर्न मिनिस्टर्स एंड आवर सीएम एंड आवर डीसीएम एंड डीसी एंड ऑल्सो द चीफ सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश विद ऑल्सो टू द गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री एंड एनएचपीसी जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है इसका, एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। तो उनको जो मेमोरेंडम दिया है इट्स बेसिकली हाईलाइटिंग हमारा कंसर्न्स एंड डिमांड्स। फर्स्ट बीइंग वी वांटेड क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ डाउनस्ट्रीम अफेक्टेड एरियाज नो, क्योंकि ऊपर में आपने दिबांग वैली में हो या ये वाला तो लोअर दिबांग वैली में एक डैम है 2880 मेगावाट का, विच इज गोइंग टू बी वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ग्रेविटी डैम, ओके, स्टैंडिंग एट 278 मीटर्स। आप सोचिए खड़ा होके 15 मीटर्स कितना हाई होता है, एंड दिस इज गोइंग टू बी मोर देन 278 मीटर्स। सो इट्स एक्सट्रीमली हाई एंड वी हैव वेरी बहुत ज्यादा एप्रीहेंशन है इसको लेके। सो वी वांट कि जितना ऊपर में डैम्स आप प्रपोज कर रहे हैं, ये तो फर्स्ट डैम है, देयर आर मोर डैम्स अपकमिंग। So we want government to give us a proper cumulative impact assessment of all the dams upstream or that will have impact on the downstream. That including this Dibang multipurpose downstream affected, including this Dibang multipurpose dam. So that is our first point, and second point is project affected family status चाहिए हमको, because under that we are liable of compensation in any case of rehabilitation or any case of relief and rehabilitation. So falling under following right of property under Article 308 in the Constitution of India. So and also Land and Acquisition and Relief Rehabilitation Act, and our Scheduled Tribe and Forest Dwellers Act, Forest Rights Act. So these are some a lot of constitutional and legal provisions we have which हम लोग को चाहिए कि apply होना है हमारा केस में when we are getting so severely affected, है ना। Initially तो we were anti dam. I mean we still are very apprehensive of this dam, but since the government has already sanctioned it, we want to still know what is that we are looking at, when the dam is yahi pe hai 40 kilometers, like right on our heads, right, like 40 kilometers away yahan se upar. So it's going to be a major catastrophe if in case of any war problem. I mean for example even in China जब डैम टूटा 2-3 बार कितना लोग मरा, 83, 86,000, 25,000, even a million तक पहुंचा, इफेक्ट किया, and those dams also broke because of earthquake. We live in the same seismic area, and those dams also broke because of sediment collection. जो इतना माटी जो गिट्टी होता है वो जमा हो जाता है, और आप इमेजिन करो 278 मीटर्स का हाइट में जो जमा होगा मिट्टी, that can itself trigger earthquake. I mean I request, that's why we request the government कि proper study कीजिए आप, क्योंकि ये चाइना में हो चुका है, it can happen in the best places where technology is so updated, like जहाँ में Chinese technology is so upgraded, who promise कि वो लोग seismic capability को, seismic point को consider करके बनाएगा डैम, ये डैम earthquake को stand करेगा, while that dam itself and Chinese experts themselves are saying कि that triggered the earthquake.
and millions of people were affected, and like thousands, 86,000 people record में मरा है ना उस डैम से. वो डैम खुद ही अर्थक्वेक को ट्रिगर किया. एंड हाउ 1950 का अर्थक्वेक हुआ हमारे यहाँ पे. इटालियन दिबांग वैली वाज द एपिसेंटर. इतना सारा ईदू भाई बहन लोग मरा, मतलब हमारा पुराना जमाना में, मतलब ईदू ग्रैंड पेरेंट्स लोग वो हुआ. तो in today's world, like where climate change is a huge concern everywhere, right? Like right from intergovernmental panel of climate change to the United Nations to World Commission of Dams, they are fearful. Reservoir itself is going to hold so much like carbon dioxide and methane कि it can impact our climate, local climate, right? तो और गर्म होगा जगह जगह. So we want proper assessment, and NHPC so far has been थोड़ा communicate कर रहा हम लोग के साथ. And yes, considering all this, considering these three very important points, that the dam का height, डैम का डिजाइन में चेंजेस आ सकता है, राइट? लाइक बहुत कुछ हो सकता है विज़ आवर फॉरेस्ट राइट्स एंड जो भी इसमें एक्ट में है. तो वो है. फिर देन वी गो टू दिस अदर वेरी मेजर डिमांड इज दैट एम्बैंकमेंट वॉल होना चाहिए फ्रॉम निजाम घाट से लेके ब्रह्मपुत्र कॉन्फ्लुएंस तक, दिबांग कॉन्फ्लुएंस तक, वेयर वी वांट कि एम्बैंकमेंट हो बोथ साइड्स, लेफ्ट एंड राइट बैंक बोथ में हो. And no embankment, no dam. Oh, that's the policy that the downstream affected committee has uptaken. And then there are like smaller cause. If these conditions are fulfilled, then we want 80% जॉब कोटा ये चाहिए. एंड देन फिर इसमें CD ग्रेड में लेवल में वो काम चाहिए, प्रॉपर काम चाहिए. तो ये सब कुछ डिमांड्स है. एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ILP है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट है, उसको भी अच्छे से फॉलो अप किया जाए, क्योंकि बहुत सारा इन्फ्लक्स आने वाला है माइग्रेंट्स का. सो दीज आर सम वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड्स दैट वी आर प्लेसिंग. एंड गवर्नमेंट को 3 महीना दिया है, अभी 1 महीना हो गया है. एंड नाउ वी स्टिल, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस अवेयरनेस. अभी ये चलता रहेगा, अवेयरनेस चलता रहेगा. एंड यूथ के तरफ से भी लाइक हम लोग ट्राई करेंगे अपना जितना हो सके. वी वांट टू बी एबल टू कोलैबोरेट विद एडमिनिस्ट्रेशन ओनली. एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करना चाहते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ही हम लोग अच्छा से नेगोशिएट करके अच्छे से काम करना चाहते हैं. वी आर नॉट हियर गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट का अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग. वी वांट कि एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो दोनों का बीच में. सो दैट इज इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपका अरुण भूमि के माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा कि आज यहाँ बोलुंग देरे में हम लोग दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डाउन स्ट्रीम अफेक्टेड जितना विलेजेस है, इसका एक कमिटी फॉर्म करके पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम लोग आज मीटिंग कंडक्ट किया है. हम लोग का मेन पर्पस है कि हम लोग जो कॉरपोरेट एंड गवर्नमेंट डिसाइड करके MOU साइन करके दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को बनाने जा रहा है, ये एक तरफ से फ्लड कंट्रोल के लिए है और दूसरा तरफ पावर जनरेशन के लिए. और इसके चलते यहाँ डाउन स्ट्रीम में जो इम्पैक्ट है, इसको हम लोग का आदमी लोग इतना अच्छा से जानकारी नहीं है. तो उसके बारे में हम लोग कैसा करना है, क्या होगा, वो सबको अवेयरनेस दिलाने के लिए आज मीटिंग कंडक्ट हुआ है. हम लोग का मेन पर्पस जो है आज का मीटिंग का, कि हम लोग प्रोजेक्ट का जो पर्पस है, फॉर एग्जांपल फ्लड कंट्रोल, we do most welcome this project. फिर भी हम लोग का एक डिमांड है कि इन केस ऑफ एनी डैमेज और डैम ब्रेक, जो सीरियस इम्पैक्ट जो होगा उसके बारे में गवर्नमेंट भी थोड़ा सोचना है. क्योंकि इन केस ऐसा होगा तो हम लोग का वो लोग जो डाटा दिया है, इसके मुताबिक हम लोग का एरिया जितना जो है डाउन स्ट्रीम में जितना अभी मोर देन 50 विलेजेस है, वो टोटली इनंडेटेड एरिया हो जाएगा. और हम लोग का लाइफ एंड प्रॉपर्टी एवरीथिंग उसमें खत्म हो जाता है. तो इसके लिए हम लोग कमिटी उस दिन जाके मेमोरेंडम सबमिट किया है गवर्नमेंट को और कॉरपोरेट को, कि ताकि हम लोग को डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए गाइडेड बांध बना देना है बोल के, बोथ साइड ऑफ द बैंक. तो इसके चलते हम लोग पब्लिक लोग को अवेयरनेस दिया है कि वो लोग भी क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट जब गवर्नमेंट लोग या कॉरपोरेट लोग इनिशिएट करेगा,
हम लोग मेमोरेंडम में उसके लिए ऑलरेडी प्लेस किया है। उसके लिए कोऑपरेट करना है, अपना जो जितना प्रॉपर्टी और असेसमेंट में जो भी काउंट करेगा उसको बता देना है, सहयोग करना है कॉर्पोरेट को या गवर्नमेंट को, जो भी एजेंसी को वो लोग एंट्रस्ट करेगा एजेंसी को वो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट में साथ देना है। वो सब आज का मीटिंग में हम लोग डिस्कस किया है। आज का पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है गौतम तायंग। मैं डाउन स्ट्रीम कमेटी का चेयरमैन हूं और यहाँ में मेरा बाएं तरफ में बैठे हैं, ये हमारा जनरल सेक्रेटरी गोंगांगुपो, और कमेटी सब मौजूद है और गांवबुरा सब मौजूद है। आज जो बोलुंग मुसुब में जो हम लोग का जो मीटिंग हुई है उसका कारण ये है कि हम एक माइन्यूट ड्रॉ करना था, मीटिंग का माइन्यूट, और सभी ये को पब्लिक को, गांव बुरा को, सबको बुला के, कमिटी को बुला के आज मीटिंग हुई। और उनका जो माइन्यूट्स है कि नंबर 1, यहाँ अगर हम लोग का मेमोरेंडम पर गवर्नमेंट और कॉरपोरेट साथ नहीं देगा तो उसके लिए हम लोग एक सेकेंड थॉट होना चाहिए बोल के आज माइन्यूट ड्रॉ हुआ। और अगर सही सलामत उन लोग गवर्नमेंट और कॉरपोरेट हम लोग का ये जो मेमोरेंडम को ड्यूली एक्सेप्ट करेगा तो हम लोग सही सलामत काम करेगा और सबको साथ लेके काम करेगा। और अगर नहीं हुआ तो बाद में हम लोगों का ये ऊपर में गवर्नमेंट भी और कॉरपोरेट भी ये हम लोग को बदनाम नहीं देना चाहिए। जितना हम लोग करना है, मैं एक चेयरमैन हिसाब से किया है, कहाँ कहाँ गया, दिल्ली गया, ईटानगर गया, सारे को बात किया, यहाँ में डिस्ट्रिक्ट में भी सबको बात किया। तो आज भी हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग एंटी डैम हैं, एंटी नहीं है, हम फ्रो डैम हैं। लेकिन ये ऊपर में डैम बनेगा, डाउन स्ट्रीम को सेफ नहीं करेगा तो ऊपर में डैम बन के कोई फायदा नहीं। इसलिए हम लोग ये आज का जो मीटिंग हुई है, पब्लिक अवेयरनेस मीटिंग है आज का, जो बोलुंग बस्ती में जो हुआ, और उसका अनुसार हम लोग माइन्यूट्स ड्रॉ किया। मेन मुद्दा ये है कि हम लोग का डिमांड अगर गवर्नमेंट और एनएसपीसी नहीं मानेगा तो हम लोग सेकेंड तक करेंगे, यही है।